चली जाती है बड़े भाव से, क्योंकि मन में दृढ़ विश्वास है। राधे श्याम 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 बोलती जाती है और वो यमुना जी पार कर जाती है। उस जल में वो डूबती नहीं, जल के ऊपर से निकलकर उस पार पहुंच जाती है। उस पार पहुंचकर के उसने यमुना जी को प्रणाम किया और अपने घर चली गई। इस प्रकार जब वो पार पहुंची तो उसका रोज का काम यही हो गया। अब क्यों व्यर्थ में वो 20 रुपए खर्च करे नाव वाले को दे। रोज आती जाती भगवान का चिंतन करती, राधे श्याम बोलती जाती और पार उतरती जाती। ऐसे करते करते उसको 2 महीने हो गए। और जब 2 महीने व्यतीत हुए तो 2 महीने में उसके पास पैसे भी जमा हो गए। नाव के पैसे बचने लगे, दूध माखन के पैसे भी बचाती थी, तो उसके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए। तो उसने सोचा कि जिस संत ब्राह्मण के द्वारा हमें यह मंत्र मिला है, जिनके द्वारा हमारे ये पैसे बचे हैं, क्यों ना उनको घर बुला करके निमंत्रण करें, उनको कुछ दक्षिणा दें, क्योंकि हमें तो बहुत सारा लाभ हुआ उससे। आज वह वृंदावन में जाकर के उन वक्ता उन व्यास जी के घर पहुंचती है और उनके घर जाकर के उनको निमंत्रण देती है। कहती, महाराज आपका हमारे यहाँ निमंत्रण है, आप हमारे घर पधारना। व्यास जी ने सोचा अच्छा है, निमंत्रण स्वीकार किया और कहा कि कल हम आपके साथ चलेंगे। और प्रातः काल वह दूध दही बेचने के बाद व्यास जी को लेने आई तो व्यास जी बिल्कुल तैयार, धोती कुर्ता टोपी घड़ी छड़ी और चश्मा सब बिल्कुल तैयार हो गए। और उसने प्रणाम किया, चलिए महाराज। व्यास जी कहते चलिए। चलने लगे। तो चलते चलते जब यमुना जी के किनारे पहुंचे तो जहां नाव वाले रहते थे उस घाट को वो नहीं गई। तो उसने कहा कि बेटी, व्यास जी कहते बेटी यहाँ कहाँ जा रही हो? अरे नाव वाले तो यहाँ मिलते हैं। तो वो कहने लगी, गुरुजी आप हमारे साथ आइए, जहां से मैं रोज जाते हूँ वहीं से ले चलूंगी। व्यास जी ने सोचा कि कोई व्यवस्था की होगी, छोटी मोटी नाव होगी। चले जाते हैं और जब वहां पहुंचे तो वहां ना नाव ना नाविक कोई नहीं था। अब व्यास जी के मन में चिंता हुई कि ऐसा तो नहीं एकांत में लुआ लाई और कहीं लुटवा दे। लेकिन व्यास जी ने पूछा कि बेटी कहां से चलेंगे? तो कहने लगे कि आप हमारे पीछे पीछे चलिए। और उसने अपने चरण को यमुना जी को प्रणाम किया और अपने पांव को यमुना जी में रखा और उसके मन में वह मंत्र बोलना प्रारंभ कर दिया। वह बोलने लगती है मन में, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जैसी वो बोली तो उसका पैर जल में नहीं डूबता। कुछ कदम और बढ़ाया, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। कदम बढ़ाए तो आगे पहुंच गई, वह नहीं डूबती। अब गुरुजी खड़े हैं, मन में चिंता कर रहे हैं कि क्या करें। तो उसने हाथ पकड़ा गुरुजी से, कहा कि चलिए। और गुरुजी ने जैसे यमुना जी में पांव रखा तो गुरुजी के घुटनों घुटनों तक जल आ गया। वो बेचैन हो गए, डर गए। और जब वो डर जाते हैं तो उसने कहा, वह कहती है
कि गुरुजी चलिए। गुरुजी ने पूछा कि बेटी कहाँ ले जा रही हो? अरे तुम कहीं ऊंची जगह खड़ी हो क्या? हम तो डूब जाएंगे। लेकिन वो यदि और कुछ बोले तो मंत्र टूट जाएगा, और मंत्र यदि टूटता है तो वह डूब जाएगी। तो वो कहती है, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। क्योंकि वो कुछ नहीं बोलती। यदि मंत्र जाप टूट गया तो वो स्वयं डूब जाएगी। गुरुजी ने सोचा, मन में विचार आया कि अरे ये कौन होगी। मन में सोच रहे हैं, है चूड़ैल जादूगरनी अथवा बटमारनी नारी। कहते हैं कि या तो ये चूड़ैल है या जादूगरनी है जो डूब नहीं रही, या फिर कोई चोरी करने वाली नारी होगी। अब घबरा गए गुरुजी, क्योंकि कमर तक पानी में है और वो उसके पंजों तक पानी है, तो चिंता तो होगी। बेचैन होकर के कहते हैं, है चूड़ैल जादूगरनी अथवा बटवारनी नारी। यही सोचकर पंडित जी झट से करने लगे पुकार। क्या याद आया उनको? उबारो राधा बर घन श्याम, उबारो राधा बर घन श्याम, उबारो राधा बर घन श्याम, उबारो राधा बर घन श्याम। गुरुजी भगवान से कहते हैं कि हे राधा स्वामी, हे राधा के स्वामी, हे कन्हैया, अब आप ही हो जो बचा लो। तो गुरुजी कहते हैं, उबारो राधा बर घन श्याम, उबारो राधा बर घन श्याम, उबारो राधा बर घन श्याम। और वह जो ग्वालन है, गुरुजी कहते हैं कि छोड़ दो, मुझे बाहर जाने दो। लेकिन वो और कुछ नहीं कहती, वह एक ही बात कहती है, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। बोलो राधे श्याम गुरुजी, बोलो राधे श्याम गुरुजी, बोलो राधे श्याम गुरुजी, बोलो राधे गुरुजी, बोलो राधे श्याम। मझधार में पहुंच गए। गुरुजी गर्दन तक डूब गए। ग्वालन के केवल चरण डूबे हैं, क्योंकि उसके अंदर दृढ़ विश्वास है। और वह कहती है, गुरुजी चिंता मत करना। मन में बोल रही है, क्योंकि मुख से दिया राधे श्याम के अलावा और कुछ बोला तो डूब जाएगी। कहती है, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। जैसे तैसे गुरुजी डूबते डूबते बचे और उस पार पहुंच जाते। बेचैन हो गए। जब उस पार पहुंचे तो वह गुरुजी को अपने घर ले गई। नए वस्त्र दिए। गुरुजी ने अपने वस्त्र बदले। उसने उनका पूजन किया, सत्कार किया, नाना प्रकार के व्यंजन सामने रखे, भोजन कराए और दक्षिणा देकर विदाई करने लगे। जो गुरुजी पहले उसको चूड़ैल जादूगरनी समझ रहे थे, अब उनको कुछ संतुष्टि हुई। कहने लगे कि बेटी ये बताओ, अरे जो यमुना जी में हुआ ये सब क्या था? तुम नहीं डूबी, मैं डूबते डूबते बच गया। यदि तुमने मेरा हाथ नहीं पकड़ा होता तो मैं भी डूब जाता। ये कैसे हो गया? तब वह कहती है, ग्वालन गुरुजी से कहती है, प्रश्न का जवाब देती है, जिसने दिया विनीत मंत्र
जिसने दिया विनीत मंत्र पावन प्रभु का नाम, जिसने दिया विनीत मंत्र पावन प्रभु का नाम, उन सदगुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम। कहने लगी जिसने दिया विनीत मंत्र, यह मंत्र जिसने दिया उन सदगुरुदेव के चरणों में मैं साष्टांग प्रणाम करती हूँ और उन्हीं व्यास जी के चरणों में वो लेट जाती है कि आपने ही ये मंत्र हमें दिया था। बोले कब? बोले जब मैं कथा श्रवण कर रही थी, आपने भागवत कथा में बताया था कि भव सागर से पार होने का मात्र एक साधन है, वह राधे श्याम नाम मंत्र है, और उसी मंत्र के माध्यम से मैं यमुना से रोज पार होती हूँ। और यह बात जब गुरुजी ने सुनी तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहने लगे बेटी धन्य है तुम्हें। अरे मैं व्यासपीठ से बार बार कहता रहा कि ऐसा करो, भगवान का भजन करो, लेकिन इस भाव से मैंने कभी भगवान को नहीं भजा। तुमने इस मंत्र को मन में बैठा लिया और यमुना जी से आप पार होती रहो। आज से तुम ही मेरी गुरु हो। और सबको छोड़ करके वो भगवान को मन में बैठाल कर भजन करने लगे। जब इस प्रकार से गुरुजी ने विचार किया कि जब ग्वालन मंत्र का जाप करके यमुना जी से पार हो सकती है तो संसार सागर से हम पार क्यों नहीं हो सकते। इसलिए ऐसे कहते हैं मंत्र जाप यह दृढ़ विश्वास है। जो दृढ़ विश्वास करके मंत्र का जाप करता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। यह पंचम भक्ति जो मैंने नवदा भक्ति में बताई थी, उसी भक्ति का यह प्रारूप है।